पवित्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों में मैं परमेश्वर का जन आपका स्वागत करता हूं। आप जहां कहीं दुनिया में मुझे सुन रहे हैं, आप विश्वास से आज कहें, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। आपकी चाहे कितनी भी उम्र है, आप मेरे साथ एक ही बात बोले, हे प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। प्रार्थना में जाने से पहले आज हम उपवास के विषय में बातचीत करेंगे और उपवास क्यों रखे जाते हैं और उपवास किस किस ने बाइबल में रखे, हम थोड़ा सा वचन से सीखेंगे। हालेलुया। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में BIBLE बाइबल लिखें और एक प्यारी सी बाइबल डाउनलोड कर लें और मेरे साथ पढ़े आप भजन संहिता 3 और उसका 1 वचन। परमेश्वर का जन दाऊद कहता है, हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। जब हम भजन संहिता 3 और उसके ऊपर का टाइटल पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है दाऊद का भजन। जब वह अपने पुत्र अबशालोम के सामने से भाग जाता है और बहुत से भजन के ऊपर भजनकार की पीड़ाओं के, खुशी के, दुख के बारे में लिखा है। जैसे जब हम पढ़ते भजन 18 तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो भजन 18 मुक्ति गान गाता है। जब वो सारे फलिस्तियों से जीत जाता है, जब वो साउल के हाथ से बचाया जाता है, तो वो आनंद से भरकर भजन संहिता 18 लिखता है। जब हम भजन संहिता 30 पढ़ते हैं तो परमेश्वर के भवन की प्रतिष्ठा के लिए वो भजन लिखता है। हालेलुया। बाइबल कहती है, याकूब की पत्री 5 अध्याय 13, 14, 15 वचन, जो आप में दुखी है वो प्रार्थना करें, जो आप में परेशान है, निराश है, वो प्रार्थना करे, जो आनंदित है वो भजन गाए, और जो बीमार है वो कलीसिया के लोगों को बुलाए और उस बीमार के लिए प्रार्थना कराएं। मैं आपके सर पर हाथ रख रहा हूँ, आप जहाँ कहीं हैं, हॉस्पिटल में, घर में, आज प्रभु आपको वहाँ से उठाएगा। आमीन। आप वहीं पड़े पड़े चंगे हो जाएंगे। आमीन। आप इस प्रार्थना के बाद अपने आप को चेक करना। आमीन। और भजनकार कहता है भजन 3 में कि हे परमेश्वर मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। जब वो ऐसे डर और भय में था तब वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता है और भजनकार कहता है भजन संहिता 12 अध्याय का 1 वचन, हे यहोवा मुझे बचा ले। भजन संहिता 16 के 1 में कहता है, हे यहोवा मेरी रक्षा कर। और भजन संहिता 35 में कहता है, वो शत्रुओं से छुटकारा दे, मेरा मुकदमा लड़, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। आप भी जहाँ कहीं हैं, आप अपने आप में ऐसा डर फील कर रहे होंगे। मैं एक भाई से मिला, उसने कहा कि हे परमेश्वर के जन मेरे सर पर हाथ रख, मेरी नौकरी जाने वाली है, मेरी नौकरी चली जाएगी तो मैं क्या खाऊंगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरी पत्नी क्या खाएगी, मेरी बूढ़ी माँ, मेरा छोटा भाई, मेरा पिता, हम सब का क्या होगा। पिछले साल भी मेरी नौकरी बहुत दिन तक चली गई थी। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और बहुत देर तक परमेश्वर के सामने रोकर कहा, स्वामी ये आपका बच्चा है, स्वामी ये आपका बच्चा है, इसकी नौकरी की तुझे रक्षा करनी होगी। परमेश्वर ने मुझसे कहा, इससे कह दे कि उपवास और प्रार्थना किया कर। मैंने उससे कहा, उसने उपवास किए और आज भी वो लॉकडाउन के माहौल में, कर्फ्यू के माहौल में भी कहीं उसकी नौकरी बनी हुई है। आमीन। आपके ऊपर भी ऐसी आशीष आएगी। और जब ऐसे डर होता है तो आप और मैं क्या कर सकते हैं। और जब आप ऐसे डर में, पति पत्नी के झगड़े में, बीमारी में, दुष्ट आत्माओं के हमले में, और जब आप गरीबी में हैं, बेरोजगारी में हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है, दूसरा इतिहास
20 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन। एक राजा था, उसका नाम यहोशापात था। उसके ऊपर मोआबियों ने, अमोनियों ने, मोनियों ने झगड़ा कर दिया, उस पर वार कर दिया, उस पर चढ़ाई कर दी। और वचन बताता है वो 3 आयत में रो पड़ा और वो फिर 20 आयत तक प्रार्थना करता है और उपवास की घोषणा करता है और वो उपवास के समय परमेश्वर के सामने बैठा रहता है। बाइबल कहती है 20 अध्याय 22, 23 और 24 वचन, परमेश्वर ने आकाश से उस पर दया की और उसके सारे शत्रुओं को रौंद कर उसे जिताया। उसके उपवास ने पूरे राज्य पर दया कर दी। उसके उपवास प्रार्थना ने पूरे राष्ट्र पर दया कर दी। आमीन। जब हम न्यायियों की पुस्तक 20 अध्याय और उसका 18 से लेकर के 35 वचन तक पढ़ते हैं तो बिन्यामीनियों ने इज़राइलियों को मारना शुरू कर दिया और वो मारते रहे। लेकिन 26 वचन में इज़राइलियों ने उपवास की घोषणा कर दी और वो प्रभु के सामने बैठ गए और वो प्रभु के सामने रोए और कहा, प्रभु हम पर दया कर, हम बार बार हार रहे हैं। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, क्या आप भी किसी ऐसे संकट में है? क्या आपके पति जी आपसे नाराज हैं? क्या आपकी पत्नी जी आपसे नाराज है? क्या आपका बॉस आपसे नाराज है? क्या आपका परिवार आपसे नाराज है? क्या आपको कोई दुष्टात्मा सता रही है? क्या आपको कोई बीमारी सता रही है? आपको कौन सता रहा है? आपको कौन सता रहा है? कौन सी प्रॉब्लम आपको सता रही है? आप अपने जीवन में परमेश्वर के सामने सप्ताह में एक फास्टिंग ज़रूर रखें। परमेश्वर आपकी सुनेगा, परमेश्वर आपकी सुनेगा, परमेश्वर आप पर दया करेगा। वो दया करने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है ले व्यवस्था 16 अध्याय उसका 29 वचन और 16 अध्याय का 31 वचन, उसने कहा उपवास रखा करना। ले व्यवस्था 23 अध्याय बताता है 27 और 29 पद, उपवास रखा करना। मत्ती में पूछा, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 14 और 15 वचन पढ़ते हैं, मरकुस 2 अध्याय 18, 19, 20 वचन पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 33, 34, 35 वचन पढ़ते हैं। यूहन्ना के चेले उपवास रखते हैं। 11 चेलों ने आकर कहा, हे प्रभु तेरे हम उपवास नहीं रखते, लोग उपवास रखते हैं। प्रभु ने कहा वो समय आएगा जब तुम उपवास रखोगे। आमीन। इस लॉकडाउन में आप उपवास जरूर रखें। यदि आप किसी दूसरी बीमारी से परेशान हैं, आज वो बीमारी आपकी ज़िंदगी से चली जाएगी। आमीन। यदि आप सुबह से शाम तक उपवास नहीं रखते तो आप पहले 8 से 10 बजे तक का उपवास शुरू करें, फिर 12 बजे तक का उपवास करें, फिर आप 3 बजे तक का उपवास करें। उपवास रखने से एक दिन पहले आप प्रभु से कहे, प्रभु मुझे हिम्मत दे, मुझे ताकत दे कि मैं कल उपवास रख सकूं। वो आपके नथनों में जीवन का श्वास फूंक देगा। उत्पत्ति 2:7 के अनुसार बाइबल क्या कहती है परमेश्वर के विषय में? जब हम पहला इतिहास और उसका 16 अध्याय 34 वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर करुणा निधान है, परमेश्वर दया का सागर है। जब हम वचन को और डीपली पढ़ते हैं, 16 अध्याय 31 वचन कहता है उसकी करुणा सदा की है। दूसरा इतिहास बताता है 7 अध्याय 3 वचन, 20 अध्याय 21 वचन, वो करुणा करने में सबसे आगे रहता है। आमीन। जब हम एजरा 3 अध्याय 11 वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 25 उसका 6 और 7 पढ़ते हैं, वो कहता है उसकी दया हम में समाहित हो जाती है, उसकी दया हमें ऊपर उठाती है। भजनकार कहता है भजन 59 और 16 में, उसकी दया मुझे घेर लेती है। आप अपने बच्चों को उपवास रखना सिखाएं, आप स्वयं उपवास रखें, परमेश्वर की दया आपको घेर लेगी। मैं बहुत देर से प्रार्थना कर रहा था, मैंने कई घंटे तक परमेश्वर के सामने कहा, हे स्वामी मेरा देश डूब रहा है। दानियल की पुस्तक 9 अध्याय 1 से लेकर 10 वचन बताता है, दानियल ने देश के लिए प्रार्थना की
और स्वर्ग के परमेश्वर ने दया दिखाई, पूरा इज़राइल बचाया गया। जब हम वचन को और डीपली पढ़ते हैं, जब पहला शमूएल 14 अध्याय 24 पढ़ते हैं, साउल ने सांझ तक उपवास रखा फलिस्तियों से जीतने के लिए। आमीन। आप भी अपने जीवन में उपवास जरूर रखें। उपवास की पावर आपको आगे बढ़ाएगी। बाइबल कहती है चेलों ने प्रेरित होकर के प्रेरितों के काम 13 अध्याय 1 से 3 वचन, बरनबास और पौल यानी साउल को आगे भेजा, उपवास करके, प्रार्थनाएं करके, उनके सरों पर हाथ रखकर उन्हें आगे भेजा। आप भी अपने बच्चों को सिखाएं कि 2 घंटे 5 घंटे का उपवास ज़रूर रखें। मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था, बहुत सारे भाई बहन आए हुए थे, तो एक बूढ़ी माँ आई। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और मैंने दुआ करना शुरू किया। मैंने उससे पूछा आपके घुटने बहुत कमज़ोर हो गए? उसने कहा हाँ। मैंने कहा आपको बहुत कमज़ोरी फील हो रही है? उसने कहा हाँ। मैंने कहा आप बहुत ज़्यादा उपवास रख रहे हैं? फिर वो रो पड़ी। उसने मेरा हाथ पकड़ कर कहा तुझे कैसे पता लगा? मैंने कहा मैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता हूँ तो मुझे कुछ कुछ बातें महसूस होती है, और आप इसलिए उपवास कर रहे हैं कि आपका पत्नी आपके बेटे की पत्नी वापस आ जाए, वो आपके घर को छोड़ कर चले गए। उसने कहा सही कहा बेटे, तूने बिल्कुल सही कहा, परमेश्वर ने तेरे कान में सही बताया। हमने भी उसके लिए प्रार्थना की। मैंने पूरी मंडली से कहा इसकी ओर हाथ करो। सब लोगों ने खुशी से उसके ओर हाथ किया, और 3 सप्ताह बाद उसके बेटे की पत्नी उसके पास आ गई। उपवास आपके लिए ज़रूर फल लेकर आएगा। आज नहीं तो कल लेकर आएगा, लेकिन आपके लिए फल लेकर आएगा। आपके बच्चों के लिए उपवास फल लेकर आएगा। जब हम एज़रा की पुस्तक पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है जब उन्होंने उपवास किए तो परमेश्वर ने वहाँ दया दिखाई। नेहमिया बताता है 1 अध्याय 1 से लेकर के आखिरी के 10 पदों तक, जब नेहमिया ने यरूशलेम की शहरपनाह को टूटे हुए देखा तो वो रो पड़ा, और वो परमेश्वर के सामने बैठकर प्रार्थनाएं करने लगा। और उसने कहा प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु तुझे ये शहरपनाह बनवानी होगी। और परमेश्वर ने राजा के मन में इस बात को डाला, और वहाँ परमेश्वर स्वयं राजा के मन में इस बात को डालता है, और वो फिर शहरपनाह बनवाना शुरू करता है। आमीन आमीन। क्या आपके घर में कोई ऐसी समस्या है जो आपको बहुत दिनों से सता रही है? आइए प्रार्थना करें। जून आने से पहले आप एक दिन ज़रूर उपवास करें अपने परिवार के साथ। चाहे आप 2 घंटे का उपवास रखें, चाहे आप 3 घंटे का उपवास रखें, चाहे आप फिर शाम तक उपवास रखें, और जून से पहले आप ज़रूर उपवास रखें। आइए प्रार्थना करें। अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें और मेरे साथ परमेश्वर के सामने नम्रता से कहें, हे प्रभु यीशु मसीह, हे राजाओं के राजा, आप उपवास प्रार्थना देखने वाले प्रभु हैं, क्योंकि मत्ती 4 बताता है, लूका 4 बताता है, आपने स्वयं एक लंबी फास्टिंग की थी। हमारे पिता, हमारी प्रार्थना है जितने भाई बहनों ने आपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा है, पवित्र आत्मा उन्हें छू लीजिए। यीशु मसीह के नाम से उन्हें छू लीजिए। यीशु नासरी के नाम से उन्हें छू लीजिए। उनकी हड्डियों को, मांसपेशियों को छू लीजिए। यीशु के नाम से छू लीजिए। पिताजी, जिन लोगों ने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा है, पवित्र आत्मा उन पर अनॉइंटिंग आ जाए, उन पर तेरा अभिषेक आ जाए, उन पर तेरी दया आ जाए, जैसे आपने मत्ती 14:14 में दिखाई थी। प्रभु यीशु मसीह, ये लोग स्वर्ग के वासी हैं, तेरे चुने हुए लोग हैं। ये लूचपन में, गालियों में, लड़ाइयों में, तलाक में, प्रभु ये मुकदमों में जाने वाले लोग नहीं हैं। ये आपके क्रूस के बलिदान से खरीदे हुए लोग हैं। इन्हें छू लीजिए, इनके बच्चों को छू लीजिए। प्रभु इस मई में जाते जाते इन्हें कई अच्छी आशीषें दे। प्रभु इन्हें कई बड़ी आशीषें दीजिए। प्रभु इन्हें कई बड़ी आशीषें दीजिए। प्रभु इन्हें कई बड़ी शांति दीजिए। प्रभु जी, इनकी देह से सारे रोग हटाइए यीशु मसीह के नाम से।
यीशु मसीह के नाम से। और दुष्ट आत्माओं छोड़कर निकल जाओ इन बच्चों को, और बीमारियां छोड़कर निकल जाओ। जिसकी स्क्रीन पर प्रॉब्लम है वो भस्म हो जाए, जिसके हृदय में कोई परेशानी है वो चंगा हो जाए, जिसकी आंखों में परेशानी है वो आंखें चंगी हो जाएं, जिसको कमर में दर्द है, पैरों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, वो सब चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा उन लोगों पर आशीष आए जिनका मोटापा बढ़ा हुआ है, बर्न हो जाए, बर्न हो जाए, मोटापा बर्न हो जाए, बर्न हो जाए, जल जाए स्वामी के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। उत्पत्ति और 2:9 प्रभु आपने मनुष्य को अपने श्वास से बनाया। आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर कहें हाथ रखकर, प्रभु यीशु तूने मुझे बनाया है, प्रभु तूने मुझे बनाया है, प्रभु तूने मेरा घर बनाया है, प्रभु तू मेरा प्रभु है, यीशु तू मेरा परमेश्वर है, यीशु तूने मेरे लिए कोड़े खाए हैं, यीशु तूने मेरे लिए अपने देह का दाम चुकाया है, यीशु तेरे बदन से मेरे लिए प्रभु लहू बह गया। मैं आत्मा में देख रहा हूँ जिन लोगों को स्क्रीन की प्रॉब्लम है, जिनको एलर्जी है वो सब चंगे हो रहे हैं, जिनको शुगर है वो चंगे हो रहे हैं, जिनको ब्लड में प्रॉब्लम है वो यीशु नाम में चंगे हो रहे हैं। आप भी विश्वास से कहे, प्रभु यीशु आप मेरी चट्टान हैं, प्रभु यीशु मैं उपवास रखूँगा, मुझे बल दे। आपकी चाहे कितनी भी एज है, चाहे आप छोटे बच्चे हैं, चाहे आप जवान हैं, चाहे आप बेरोजगार हैं, चाहे आपका एक बड़ा बिजनेस है, चाहे आप एक बड़े अधिकारी हैं, आप कहे प्रभु मैं उपवास रखूँगा। मैं आत्मा में देखता हूँ लोगों पर आशीष आ रही है, जो बीमार है वो चंगे किए जा रहे हैं, स्पेशल हीलिंग आ रही है, स्पेशल हीलिंग आ रही है, स्पेशल हीलिंग आ रही है, स्पेशल हीलिंग आ रही है। प्रभु स्पेशल हीलिंग दीजिए, स्पेशल हीलिंग दीजिए। जो लोग मुझे सुन रहे हैं प्रभु, चाहे उनके भाई बहनें, माता पिता, सास ससुर, चाहे जो जहां परेशान है, प्रभु यीशु जी आपका कील से जड़ा हाथ उसे वहीं छुए, उसे वहीं छुए, उसकी वो प्रॉब्लम भस्म हो जाए यीशु के नाम में। मेरा प्रार्थना है जो पति पत्नी लड़ रहे हैं उनके झगड़े समाप्त हो जाएं, उनके बीच यीशु मसीह का प्रेम आ जाए, पवित्र आत्मा उनमें वास करो। जिनकी शादियां नहीं और उनके जून में अच्छी शादियां हो सके यीशु मसीह के नाम से, जिनके पास नौकरी नहीं उन्हें जून में नौकरी मिले प्रभु यीशु की दया से। मैं आत्मा में देख रहा हूँ, कई लोगों के नाम में देख रहा हूँ परमेश्वर ऊंचा उठा रहा है। आप विश्वास से कहे प्रभु आज मेरा नंबर है, प्रभु तू मुझे ऊंचा उठा रहा है। यीशु मैं तेरा चुना हुआ बच्चा हूँ, प्रभु यीशु मैं तेरा चुना हुआ व्यक्ति हूँ, प्रभु यीशु मसीह मैं तेरा बालक हूँ, प्रभु यीशु मसीह मैं तेरा बेटा हूँ। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ आपका नाम जे से शुरू होता है और आप एक बुजुर्ग हैं और आप बिस्तर पर पड़े हैं और आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है। आपका बेटा मेरे प्रार्थना आपको सुना रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपके लिए द्वार खोल रहा है। आप अपने बिस्तर पर पड़े पड़े सुबह को परमेश्वर को याद करें, दोपहर को प्रार्थना करें, रात को प्रार्थना करें। आप परमेश्वर के सामने बैठ कर कहे प्रभु आप मेरी चट्टान है, यीशु मसीह आप मेरी चट्टान है, यीशु मसीह आप मेरी चट्टान है, मेरी ज़रूरत आप ही पूरा करेंगे। परमेश्वर का आत्मा मैं ऐसे देखता हूँ कई सारी बहनें जो बेचारे अपने बच्चों की शादी के बाद बहुत स्ट्रगल कर रही हैं, आप भी कहें प्रभु आप मेरी चट्टान है, आप मेरी चट्टान है। मैं कई लोगों को देख रहा हूँ प्रभु बड़े प्रेम से भर रहा है, आत्मा में देख रहा हूँ भर रहा है। आप कहें प्रभु, आप कमेंट्स में लिखें प्रभु तू मेरे लिए मार्ग खोल रहा है। इस जून में आप मुझे हीलिंग दे रहे हैं, इस जून में प्रभु आप मेरा पद बदल रहे हैं, इस जून में प्रभु आप मेरी ज़िंदगी में नया काम करेंगे, आप मेरी ज़िंदगी में नया काम करेंगे। मैं मृत्यु की सैया से आज़ाद हो रहा हूँ, मैं सारी चिंताओं से आज़ाद हो रहा हूँ, मैं अपने प्रभु यीशु के नाम में सुरक्षित हो रहा हूँ।
अब मुझे कोई समस्या नहीं आएगी। और शैतान, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से बांध कर इन लोगों से, इन बच्चों से, इन जवानों से, हर एक व्यक्ति से आज तुझे दूर कर रहा हूँ। आप एक बड़े अधिकारी हैं और आप एक प्राइवेट कंपनी के बड़े अधिकारी हैं, लेकिन आपको बहुत टेंशन रहती है और आपका, मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, दिल में कुछ परेशानी सी है और आपका सर भी फटने को रहता है। लेकिन आज आप मुझे सुन रहे हैं, आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रख कर एक ही बात कहें, प्रभु मुझे सारी टेंशनों से आज़ाद कर। यीशु मुझे सारी टेंशनों से आप ही आज़ाद करें। मैं उपवास रखूँगा, मैं इस सप्ताह उपवास रखूँगा। परमेश्वर का आत्मा आपके लिए काम करना शुरू कर चुका है। आप विश्वास से लिखे धन्यवाद, आप विश्वास से कहें आमीन, आप विश्वास से कहें धन्यवाद। मैं आत्मा में ऐसे कई सारे परिवारों को देख रहा हूँ, मैं कर्नाटक में लोगों को देख रहा हूँ, ऐसे उड़ीसा में, मलेशिया में, सिंगापुर में। मैं आत्मा में ऐसे आउट ऑफ इंडिया को देख रहा हूँ। मैं ऐसे सीमा पर पड़े बहुत से जवानों को देख रहा हूँ। मैं ऐसे कई सारे पुलिस वालों को देख रहा हूँ। मैं आत्मा में ऐसे कुछ टीचर्स को देखता हूँ, बहुत सारे को। मैं ऐसे आत्मा में कई सारे व्यापारियों को देख रहा हूँ। मैं आत्मा में ऐसे कई सारे दुकानदारों को देख रहा हूँ। आप बहुत स्ट्रगल में है। अगर आप ऊपर नीचे कुछ कहते भी हैं तो आपको और टेंशन हो जाती हैं। आप बस एक ही काम करें, आप उपवास रखें और कहे, प्रभु तू मेरा चरवाहा है। मैं आत्मा में देखता हूँ जून में आपको रिलीफ मिलेगा। मैं एक आत्मिक व्यक्ति हूँ, बहुत देर तक दुआ करता रहता हूँ, बहुत देर तक प्रभु के सामने बैठता हूँ। तब प्रभु मुझे कहता है मेरे बच्चों को ये बात बता। मैं ऐसे झारखंड में, बिहार में, मैं ऐसे आत्मा में देखता हूँ महाराष्ट्र में, गुजरात में, मैं ऐसे कई सारे अच्छे अधिकारियों को देखता हूं जो अपने पद पर बैठे तो है लेकिन बहुत डिप्रेशन में है। आपका डिप्रेशन दूर जा रहा है। आप विश्वास से कहे, प्रभु तू मेरा डिप्रेशन दूर कर रहा है। प्रभु इस जून में तू मेरे लिए अच्छे मार्ग खोल चुका है। पवित्र आत्मा उन लोगों को छू ले जो मुझे सुन रहे हैं, उनके परिवार को, उनके जूनियर सीनियर को, उनके घर के हर एक व्यक्ति को। मैं ऐसे कई बांझ बहनों को देखता हूँ जो बार बार कह रही है, प्रभु और कितना समय लगेगा मेरी कोख खुलने में। आपकी कोख खुल रही है। चलो खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए। हर बंद दरवाजा मेरे सुनने वालों के लिए खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए। प्रभु यीशु नासरी के नाम में खुल जाए। पवित्र आत्मा के मार्ग खोलने के लिए धन्यवाद। जितनों ने अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखकर दुआ में शरीक हुए हैं उनके लिए मार्ग खुल गए। आमीन। आप कहें मेरे लिए मार्ग खुल गए। इस जून में प्रभु आप मुझे एक बड़ी ऊंची जिंदगी दे रहे हैं। आमीन। हर लालच, क्रोध, लड़ाई, झगड़ा, बुरी लतें आज जल जाए मेरे सुनने वालों के जीवन से तेरे रहम और करुणा के अनुसार। आमीन। आप सब बोले आमीन, आप सब बोले आमीन। परमेश्वर के आत्मा ने अभी कई लोगों की रसोलियाँ गायब की है। आमीन। परमेश्वर के आत्मा ने कई लोगों के आँखों को एकदम से टच किया है। मैंने आत्मा में देखा कई लोगों की आँखों से बहुत आंसू बह रहे थे। मैंने आत्मा में देखा प्रभु ने कई लोगों को बड़ी हीलिंग दी है और घर में बड़ी शांति आई है। मैं आत्मा में कई लोगों को अभी भी देखता हूँ लड़ाई होती है। आप भाई हैं, आपकी पत्नी बहुत लड़ती है आपसे और आप भी बहुत लड़ने लगते हैं। मैं ऐसे कई भाइयों को देखता हूँ आत्मा में। मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, जब भी आपकी पत्नी, आपका पति आपके साथ लड़े, आप अपने प्रभु यीशु को क्रूस पर याद करें। वो 6 घंटे में 7 बार ही बोला था। आप भी बस उसे स्मरण करें और चुपचाप रहें। आज से आपके घर से मैं झगड़ा दूर निकाल रहा हूँ। यीशु मसीह के नाम से झगड़ा दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। जो लोग बिस्तर पर पड़े थे आप उन्हें उठाएं,
चला कर देखें। जिन लोगों के हाथ काम नहीं कर रहे, मैं से सुनीता देखता हूँ आपकी फिंगर काम नहीं कर रही थी, अभी आप अपने फिंगर से काम करके देखें। आपका नाम कांति करके कुछ ऐसा है और आपकी कमर काम नहीं कर रही थी, अभी आपने प्रार्थना सुनी, आप काम करके देखें। आपका नाम शेखर या शेख है और आपकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी, आप ये प्रार्थना सुन रहे थे। आप विश्वास से माँ को उठाकर चला कर देखें, आप विश्वास से देखें। परमेश्वर के आत्मा ने काम किया है, प्रभु दयालु है, उसने काम किया है। उसकी दया से आपके घर पर अभी बड़ा अनुग्रह बना रहेगा। इस जून में मैं आशीर्वाद है प्रभु यीशु की ओर से कि आपको बड़े बड़े अवसर खुले हुए मिलेंगे। आमीन। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ कई सारी बहनों की रुकी हुई नौकरियाँ आएंगी, कई सारे भाइयों की रुकी हुई नौकरियाँ आएंगी। जब आपको मिले तो आप गवाही को नोट करके ज़रूर भेजें। आमीन आमीन। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ कई सारी बहनें अपने भाइयों के और पति के कारण, बुरी लतों के कारण बहुत परेशान है। परमेश्वर का आत्मा उन्हें छुटकारा दे रहा है। आप धन्यवाद से कहे यीशु तेरी जय हो, यीशु तेरी जय हो, यीशु तेरी जय हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। अपनी गवाही ज़रूर शेयर करें और जो बीमार लोग हैं आप उन्हें वीडियो ज़रूर भेजें, और जिनको डॉक्टर भी बेचारा मना कर चुका है आप उनको भी वीडियो भेजें। डॉक्टर, पुलिस, साइंटिस्ट सब लोग बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सिस्टम फेल हो रहा है। इसलिए आप निराश ना हो, प्रभु बड़ा दयालु है। आज भी वो कई लोगों में काम कर रहा है। मैंने कई लोगों के लिए प्रार्थना की, जब मैंने प्रार्थना करना शुरू किया तो उन्होंने तुरंत कहा मैं आग से हमारे शरीर में दौड़नी हो गई, हमारा मन कर रहा हम उठकर दौड़ें। मैंने कहा उठो और दौड़ो, और वो फिर दौड़ने लगे और प्रभु ने उन्हें बिल्कुल कोरोना वायरस से और भी अन्य अन्य बीमारियों से आज़ाद किया है। आप गवाही के लिए तैयार हो, आपके साथ ये हो रहा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। यदि आप प्रभु की सेवा में देने के ऊपर सोचते हैं प्रभु आपको 100 गुना देगा, तो आप हमें पे स्कैन कर सकते हैं। जिस तरीके से भी भेंट जब आप भेजते हैं तो अपनी इच्छा से भेजें, प्रार्थना करके भेजें, दबावट कुछ नहीं है। विश्वास से काम करें यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु जी, जितनों ने प्रार्थना सुनी है इनके लिए प्रभु इस जून में बड़ी आशीष मांगते हैं। हम प्रभु यीशु के पदों में आशीष मांगते हैं। जिनके पास नौकरी नहीं उन्हें प्रभु अपने राज्य के इस्तेमाल के लिए बड़ी बड़ी नौकरियों पर ले जाए। यीशु मसीह के नाम से सब हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। गॉड ब्लेस यू।